दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम द लैम्ब जो पोएम है विलियम ब्लेक की वो करेंगे। तो द लैम्ब मैं द टाइगर पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। द टाइगर भी विलियम ब्लेक की है। एक्चुअल में दोनों एकदम अपोजिट पोएम है। और एक्चुअल में द टाइगर तो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का पार्ट है और द लैम्ब जो है ना वो किसका पार्ट है? ये है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का, है ना। 1789 में एक्चुअल में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस करके एक पोइट्री कलेक्शन पब्लिश हुआ। बाद में 1794 में एक्चुअल में कुछ पोएम्स और इस कलेक्शन की पब्लिश हुई। सो जो द लैम्ब है ना ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का पार्ट है। किसका है? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। और द टाइगर जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो डाली थी द टाइगर करके, वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का भाग है। तो हम द लैम्ब जो कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का पार्ट है उसको पढ़ेंगे आज। थोड़ा सा विलियम ब्लेक के बारे में रिपीट करवा दूं आपको, मैं ऐसे ऑलरेडी बता चुका हूँ द टाइगर पढ़ाते हुए। परंतु देखो विलियम ब्लेक 1757 टू 1827 का लाइफ स्पैन रहा है। तो 1757 में जन्म हुआ और 1827 में डेथ हो गई। ये ट्रांजिशनल पोएट थे। क्या थे? ट्रांजिशनल पोएट, है ना। ट्रांजिशनल पोएट्स वो पोएट्स हैं जो कि ऑगस्टिन एज या न्यू क्लासिकल एज के बाद में आते हैं और रोमांटिक एज से पहले आते हैं। रोमांटिक एज की स्टार्टिंग 1798 में स्टार्ट हुई एक्चुअल में, जब लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ ना उस वक्त। लिरिकल बैलेड्स एस सी कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ का एक्चुअली पोएट्री कलेक्शन था, कंबाइंड पोएट्री कलेक्शन। तो इसके बाद में हम रोमांटिक एज की स्टार्टिंग मानते हैं होने को। तो ये भी रोमांटिक एज में आ गए एक तरीके से, परंतु इनको ट्रांजिशनल पोएट कहा जाता है जिनमें न्यू क्लासिकल की भी गुण हैं और रोमांटिक एज के गुण भी हैं, दोनों के। सो बेसिकली ट्रांजिशनल पोएट कहलाते हैं ना। तो अभी हम लोग एक्चुअल में पोएम पे आते हैं सीधा फिर कि द लैम्ब जो पोएम है द लैम्ब। तो लिटिल लैम्ब हु मेड दी। पोएट बोल रहे हैं कि एक्चुअल पोएट में क्या इसमें कोई पूछ रहा है, कोई है जो पूछ रहा है लैम्ब से, मेमने से पूछ रहा है कि लिटिल लैम्ब हु मेड दी, कि प्यारे मेमने, छोटे मेमने तुम्हें किसने बनाया। देखो लिटिल लैम्ब शब्द है, इसमें है कॉन्सोनेंस। क्या है? कॉन्सोनेंस। कैसे? देखो आप बोलोगे सर इसमें तो एलिट्रेशन है, ल ल दो व्यंजन साउंड है जो रिपीट हो रही है। बिल्कुल सही बात है। एलिट्रेशन में वर्ड की स्टार्टिंग में जो व्यंजन साउंड आती है वो रिपीट हो रही हो लगातार 2-3 शब्दों में, तो हम उसे एलिट्रेशन बोलते हैं। तो वैसे देखने में तो एलिट्रेशन है, परंतु मैंने आपको मतलब सॉरी कॉन्सोनेंस भी बताया कि कॉन्सोनेंस भी एलिट्रेशन जैसा ही होता है, परंतु एक बहुत ही माइन्यूट बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि देखो कॉन्सोनेंस में भी जो कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि व्यंजन साउंड है उसका ही रिपीटेशन होता है, और वर्ड की स्टार्टिंग में हो सकता है, वर्ड के बीच में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में हो। एलिट्रेशन में स्टार्टिंग में होता है ना, परंतु चलो यहाँ तो दोनों तरफ ही वर्ड की स्टार्टिंग में ही है। अगर हम इसको एलिट्रेशन मानते हैं तो भी स्टार्टिंग में, कॉन्सोनेंस मान रहे हैं तो भी स्टार्टिंग में, परंतु डिफरेंस क्या है वो समझो। देखो ये कॉन्सोनेंस है, ये एलिट्रेशन नहीं है। पहली बात तो क्यों? क्योंकि यहाँ ल ल जो कि व्यंजन साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है, परंतु इस व्यंजन साउंड के तुरंत बाद में जो वॉवल साउंड आ रही है, ली आई जो वॉवल आ रहा है, आई और ए, ये दोनों डिफरेंट है। आई और ए दो वॉवल, यानी कि अगर यहां मान लो फॉर एग्जांपल लिटिल लिस्ट होता, यानी ल और ल रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड तो, व्यंजन साउंड तो, परंतु उसके अगला वॉवल भी सेम है, आई आई, तो हम बोलते हैं ये एलिट्रेशन है। परंतु अगर वॉवल डिफरेंट आए, कॉन्सोनेंट साउंड के बाद में वॉवल डिफरेंट आए, तो फिर वो एलिट्रेशन नहीं, वो कॉन्सोनेंस कहलाएगा। ठीक है, समझ गए ना? हाँ। तो ये लिटिल लैम्ब क्या है? कॉन्सोनेंस है। तो यहाँ कॉन्सोनेंस यूज हुआ है। तो लिटिल लैम्ब हु मेड दी, लिटिल प्यारे मेमने तुम्हें किसने बनाया। डज यू नो हु मेड दी, क्या तुम्हें पता है तुम्हें किसने बनाया? मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लैम्ब मेमने से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसको किसने बनाया। तो देखो गेव दी लाइफ एंड बिट द फीड, तुम्हें मतलब ये जिंदगी दी, एंड बिट दी फीड, और तुम्हें खाना खिलाया। खाना खिलाया मतलब वो कोई पर्सन है जो लैम्ब से पूछ रहा है कि प्यारे मैम ने तुम्हें किसने बनाया, क्या तुम्हें पता है तुम्हें किसने बनाया, किसने तुम्हें जिंदगी दी और तुम्हें खाना खिलाया। बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मीड, झरने के वहां पर और ओवर द मीड, मीड यानी घास के मैदान, यानी झरने के वहां भी खाना खिलाया और घास के मैदान के वहां भी खाना खिलाया, यानी तुम्हें खाना प्रोवाइड करवाया। वो कौन है जिसने तुम्हें खाना दिया है? हर जगह, हर जगह, चाहे स्ट्रीम के वहां हो, चाहे मीड मतलब घास के मैदान में हो। गिव दी क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट, सॉफ्टेस्ट क्लॉथिंग वुली ब्राइट, और तुम्हें किसने ये कपड़े दिए, इतने आनंदित करने वाले, इतने मुलायम कपड़े, एकदम वुली ब्राइट, ऊनी कपड़े, चमकदार, मुलायम, ये कपड़े तुम्हें किसने दिए? कपड़े का मतलब यहाँ पे उसकी चमड़ी से है, क्योंकि जो मेमना होता है, लैम्ब कौन होता है? भेड़ का बच्चा,
उसके जो ऊपर जो बाल होते हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, तो उसको कपड़े बताया जा रहा है। तो तुम्हें इतने ये डिलाइटफुल, इतना मतलब आनंदित करने वाले, इतने मुलायम ये कपड़े, इतने ऊनीदार, ये चमकदार, ये किसने दिए तुम्हें ये कपड़े? गेव दी सच ए टेंडर वॉइस, और इतनी मासूम सी आवाज तुम्हें किसने दी? इतनी पतली, इतनी कमजोर सी आवाज, मासूम सी आवाज तुम्हें किसने दी? मेकिंग ऑल द व्हेल्स रिजॉइस, जिस आवाज से पूरी की पूरी घाटी है वो एकदम आनंदित हो उठी है, ऐसी आवाज तुम्हें किसने दी? मतलब कोई है जो लगातार ये लैम्प से पूछ रहा है, लिटिल लैम्प हु मेड दी, कि प्यारे मैम ने तुम्हें किसने बनाया? डज यू नो हु मेड दी, क्या तुम्हें पता है तुम्हें किसने बनाया? रिपीटेशन हो रहा है, स्टार्टिंग की जो 2 लाइन ना उन्हीं का रिपीटेशन हो रहा है। ये क्या है? सॉन्ग है एक्चुअल में, गीत में आपने बहुत बार गौर किया होगा, जो हिंदी गाने सुनते हो, स्टार्टिंग में मुखड़ा आता है ना, फिर अंतरा आता है, फिर अंतरा खत्म हो रहा था तो मुखड़े की लाइन वापस रिपीट होती है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो इसको ये म्यूजिकल इफेक्ट लाने के लिए, क्या है ये? म्यूजिकल इफेक्ट लाने के लिए इस तरह से रिपीटेशन किया जाता है। और जोर देने के लिए भी होता है, किसके लिए? जोर देने के लिए, एम्फेसिस। अगर किसी चीज पे जोर देना है तो भी इस तरह से लाइन रिपीट होती है, लाइन या शब्द रिपीट होते हैं। और म्यूजिकल इफेक्ट लाने के लिए, संगीत का असर लाने के लिए भी ऐसा होता है, किया जाता है मतलब। और वैसे ये तो सॉन्ग ही है एक तरीके से, ठीक है। फिर लिटिल लैम्ब आई टेल दी, अब जो पूछ रहा है ना सवाल, वो बोल रहे चलो ठीक है मैं ही बता देता हूँ। मतलब इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो सवाल पूछ रहा था उसको शुरू से पता है कि भाई तुम्हें किसने बनाया, परंतु वो ये जानना चाहता था कि क्या लैम्ब को पता है कि उसे किसने बनाया। देखो गजब बात, देखो मतलब पूछने वाले को पता था पहले से भाई तुम्हें किसने बनाया है, इसलिए तो वो जवाब देने के लिए तैयार हो गया है कि लिटिल लैम्ब आई टेल दी, चलो प्यारे मैम ने, मैं तुम्हें बताता हूँ, लिटिल लैम्ब आई टेल दी, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो फिर से रिपीटेशन हो रहा है, म्यूजिकल इफेक्ट प्लस एम्फेसिस दोनों चीजें है ना। ही इज कॉल्ड बाय दाई नेम, जिसने तुम्हें बनाया है ना उसका नेम भी तुम्हारा ही नाम है, यानी लैम्ब, उसको भी लैम्ब भी कहते हैं जिसने तुम्हें बनाया है। अच्छा चलो ठीक है। फोर ही कॉल्स हिमसेल्फ ए लैम्ब, क्यों वो भी खुद को लैम्ब ही कहलाता है, यानी जिसने तुम्हें बनाया है उसका खुद का नाम भी क्या है? लैम्ब है। वो भी खुद को क्या कहलवाता है? कि मैं लैम्ब हूँ। ही इज मीक एंड ही इज माइल्ड, वह भोला भी है, वह मतलब मासूम कमजोर भी है, मतलब सौम्य व्यवहार वाला है। मीक, मीक मतलब कमजोर डरपोक टाइप का, और माइल्ड मतलब सौम्य व्यवहार वाला, कि वो मीक भी है वो माइल्ड भी है। देखो फिर से क्या है? मीक और माइल्ड, ये जो म साउंड है वैसे तो एक कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, परंतु उसके तुरंत बाद जो वोवल आ रहा है ई और आई, वो बदल गया है वोवल, इसलिए क्या है? कॉन्सोनेंसी यहाँ पर भी, ठीक है, ओके है ना। ही बिकेम ए लिटिल चाइल्ड, यानी वो, और देखो वो जो जिसने तुम्हें बनाया है वो खुद को लैम्ब कहलवाता है, वह मीक भी है वो माइल्ड भी है, एंड ही बिकेम ए लिटिल चाइल्ड, और वो खुद को एक छोटा बच्चा भी मानता है। देखो वो खुद को क्या मानता है? लिटिल चाइल्ड भी कहलवाता है। आई ए चाइल्ड यू अ लैम्ब, और मैं हूं एक बच्चा और तुम हो एक लैम्प। अब देखो ये सवाल जो पूछ रहा था ना लैम्प से, वो कौन है? एक बच्चा है, चाइल्ड, तभी तो इतनी प्यारी मासूमियत भरी वाली चीज पूछ रहा है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हें किसने बनाया? पर मेरे को पता है, तुम्हें नहीं बताया तो क्या हो गया? मुझे पता है तुम्हें किसने बनाया है। वो चाइल्ड पूछ रहा था एक लैम्प से, और उसने क्या बताया? उसने एक चीज और बताई कि भाई जिसने तुम्हें बनाया है वो भी तुम्हारे नाम से जान जाता है, लैम्प, और वो खुद को चाइल्ड भी बोलता है, यानी कि जिसने हम दोनों को बनाया है उसका नाम चाइल्ड भी है और उसका नाम लैम्ब भी है। वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, हम कहलाते हैं उसी के नाम से, यानी हम, जिसने तुम्हें बनाया है उसने ही मुझे बनाया है, और हम दोनों उसी के नाम से जाने जाते हैं। लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस, प्यारे मैम ने, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो बात क्या है? ये किसकी तरफ इंडिकेशन हो रहा है भाई कि उसका नाम भी लैम्ब है, उसका नाम भी चाइल्ड है? ये इशारा हो रहा है जीसस क्राइस्ट की तरफ। जीसस क्राइस्ट को बाइबल के अंदर आप उनको लैम्ब भी कहा गया है, उनको चाइल्ड भी कहा गया है, उनको रिडीमर भी कहा गया है। तो ट्रिनिटी बन गई एक्चुअल में, ये क्या बन गई? ट्रिनिटी। बाइबल में ट्रिनिटी है, तीन तीन पर्सनैलिटीज, रिडीमर, क्रिस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट द रिडीमर, जीसस क्राइस्ट द चाइल्ड, और जीसस क्राइस्ट द लैम्ब, तीनों, यानी तीन फॉर्म हो गए जीसस क्राइस्ट के एक तरीके से, ट्रिनिटी कहलाती है। तो ये देखो हमारी पोएम तो पूरी हो गई, छोटी सी प्यारी सी पोएम थी। देखने में तो वैसे बहुत सिंपल है पोएम, परंतु एक्चुअल में अर्थ छिपा हुआ है, कहानी थोड़ी सी, स्टोरी जो है ना इसकी, मतलब इस पोएम का जो अर्थ है वो थोड़ा सा रिलीजियस है, धार्मिक टाइप का। देखो एक तरफ तो आप सिंपल ऊपर से थीम उठा सकते हो, एक मासूम बच्चा है, वो मैम ने पूछा तुम्हें पता है किसने बनाया तुम्हें, मतलब जैसे बच्चों की इनोसेंस जो है ना भरी पड़ी है पोएम में, बच्चे में इनोसेंस है, लैम्ब में इनोसेंस है। लैम्ब को नहीं पता उसे किसने बनाया, बच्चे को पता है उसे किसने बनाया, परंतु बच्चा फिर भी सताने के लिए, एक तरह से वो बोलते हैं ना, सताने के लिए पूछेगा तुम्हें किसने बताया, तुम्हें पता है किसने बनाया? तुम्हें नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ किसने बनाया है। ये तो ऊपर की बात हो गई, परंतु अंदरूनी चीज क्या है? थीम है इसमें, रिलीजन, धार्मिक थीम है कि क्राइस्ट
जीसस क्राइस्ट वो खुद बहुत मासूम थे, वो खुद बहुत एक बच्चे से थे। तो उन्हीं के फीचर्स एक चाइल्ड और एक लैम्ब के थ्रू दिखाए गए हैं कि जिस तरह से एक लैम्ब भोला भाला है, जिस तरह से एक चाइल्ड भोला भाला है, उसी तरह से जीसस क्राइस्ट भी थे। और ये दोनों हैं, ये क्रिएशन जीसस क्राइस्ट की है, और जीसस क्राइस्ट ही एक तरह से लैम्ब भी कहलाते हैं और चाइल्ड भी कहलाते हैं। तो आई होप समझ में आ गई होगी पोएम। सिंपल छोटी सी पोएम है, और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। मैं इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी जल्दी करवा दूंगा। टिल देन बाय बाय, और शेयर करना वीडियोस को बच्चों के साथ में, ठीक है। मिलते हैं जल्दी।